हेलो गाइस, माई सेल्फ विपिन तोमर। यू आर वाचिंग विपिन क्रेजी इन्फो। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं 17 अप्रैल को एसबीआई की ज्वाइनिंग है पैन इंडिया। लेकिन आप में से काफ़ी सारे बंदे एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, एक्सटेंशन का प्रोसीजर जानना चाहते हैं, कहां से हम एक्सटेंशन ले सकते हैं, किसको हमें कॉन्टैक्ट करना है, कितने दिन की मिनिमम एक्सटेंशन मिल सकती है और मैक्सिमम कितने दिन की एक्सटेंशन हम ले सकते हैं। एक्सटेंशन लेने से हमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, एक्सटेंशन लेने के लिए हमारे पास क्या रीज़न होने चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ एक्सटेंशन होता क्या है। एक्सटेंशन जब भी किसी भी बैंक की, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो या कोई और बैंक हो, ज्वाइनिंग डेट आ जाती है, लेकिन उस ज्वाइनिंग डेट को आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद आप एक्सटेंशन मांगते हैं तो बैंक आपको एक्सटेंशन दे देता है। तो कुछ दिनों के बाद आप ज्वाइन करते हैं, इसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं। दोस्तों, जब आपका मेडिकल, डीवी या फिर आप एलपीटी देते हैं, उसके बाद आपके पास एक ज्वाइनिंग मेल आती है। उसी के बाद आप एक्सटेंशन के लिए पूछ सकते हैं, एक्सटेंशन के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीवी, मेडिकल या एलपीटी से पहले आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है। एक्सटेंशन की पूरी जिम्मेदारी बैंक के ऊपर होती है, वो उसको परमिट करता है, नहीं करता है। आप इसको क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने एक्सटेंशन मांगा था और मुझे एक्सटेंशन नहीं दिया, लेकिन मोस्टली एक्सटेंशन दे दी जाती है। जैसे यदि आप 15 से लेकर 20 दिन, 1 महीने की एक्सटेंशन मांगते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको ईजिली दे दी जाती है, कोई ज़्यादा बड़ा रीजन की आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन यदि आप 1 महीने से ज़्यादा, जैसे 3 महीने की एक्सटेंशन मांगते हैं, तो बैंक 3 महीने की बजाय आपको 1 महीने के लिए परमिट कर देता है। लेकिन आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए। यदि आपके पास सॉलिड रीज़न है, कोई इमरजेंसी है, कोई मेडिकल रीज़न है, तो आपको 3 महीने की एक्सटेंशन भी दी जाती है। मैक्सिमम एक्सटेंशन आप समझ लीजिए कि 4 महीने से ज़्यादा आपको बैंक एक्सटेंशन नहीं देता है। इन एक्सट्रीम केस वो दे सकता है, लेकिन मोस्टली नहीं देता है। साथ में इसमें एक्सर्विसमैन के लिए भी मैं बताता हूँ, काफ़ी सारे एक्सर्विसमैन होते हैं जो एक्सटेंशन लेते हैं, उनको एक साथ ज़्यादा दिन की एक्सटेंशन मिल जाती है। यदि कोई जून लास्ट में रिटायर होने वाला है तो उसको जून तक एक्सटेंशन आसानी से मिल जाएगी। जैसे नोटिफिकेशन में भी बताया गया है, यदि अगस्त तक कोई भी सर्विंग पर्सन रिटायर हो रहा है डिफेंस से, तो वहाँ तक उसको एक्सटेंशन मिल जाती है। उसके 10-15 दिन बाद तक एक्सटेंशन मिल जाती है ज्वाइनिंग के लिए। लेकिन यदि आप 1 महीने से ज़्यादा के लिए एक्सटेंशन मांग रहे हैं तो आपके पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। आपको रीज़न स्पेसिफाई करना पड़ेगा जब उनसे आप कॉन्टैक्ट करेंगे। यदि उनको रीज़न जेन्युइन लगता है तो वो आपको दे देंगे। जैसे आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं। 15 दिन और 1 महीने के लिए तो आप बोल सकते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं ज्वाइनिंग करने के लिए अपनी प्रिपरेशन कर सकूं, या किसी के पास फैमिली है तो अपनी फैमिली को सेटल्ड में कर सकूं, या बच्चों के एडमिशन वगैरह के लिए भी आप डाल सकते हैं। यदि आप फ्रेश कैंडिडेट है और आगे आपको पता है कि एसबीओ पीओ का आप इंटरव्यू दे चुके हैं, एसबीओ पीओ में ज्वाइनिंग करने चाहते हैं, तो इसके लिए आप एक्सटेंशन मांग सकते हैं कि जब तक उसकी ज्वाइनिंग है तब तक आपको एक्सटेंशन दी जाएगी। लेकिन यदि आप सोचेंगे कि आईबीपीएस के लिए या आरआरबी के लिए, किसी और दूसरे बैंक के पीओ वगैरह के लिए, क्लर्क के लिए आप एक्सटेंशन मांगेंगे, एसबीआई उसके लिए एक्सटेंशन नहीं देता, या वो बैंक कोई भी हो, आईबीपीएस से आप एसबीआई के लिए एक्सटेंशन मांगेंगे तो वो नहीं देते हैं। वो बैंक में पीओ के लिए दे सकते हैं या क्लर्क के लिए दे सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी के लिए नहीं दे सकते हैं। तो रीजन देते वक्त आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा रीजन देना है जिससे आपकी एक्सटेंशन रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों, एक्सटेंशन से फ़ायदा क्या होता है? एक्सटेंशन से फ़ायदा तो आप जानते हैं, जो भी आप काम करने वाले हैं या किसी इमरजेंसी में फंस चुके हैं तो उससे निकलने के लिए आप एक्सटेंशन मांगते हैं तो आपका काम हो जाता है। ये इसका फ़ायदा है। साथ में दोस्तों, आपको एक फ़ायदा और भी हो जाता है। कई बार एक्सटेंशन से इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। जैसे सभी एक साथ ज्वाइनिंग करेंगे तो सभी को एक साथ पोस्टिंग दे दी जाएगी, ब्रांच दे दी जाएगी। लेकिन जब आप बाद में ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपको चॉइस की पोस्टिंग मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर आप पोस्टिंग चाहते हैं, ब्रांच चाहते हैं, उस ब्रांच में वैकेंसी ना हो, तो आपको जिस भी ब्रांच में वैकेंसी होगी, जहाँ पर भी होगी, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, लेकिन उसी स्टेट में रहना पड़ेगा, उसी सर्कल में रहना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप एक्सटेंशन के बाद 1 महीना 2 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं तो जो आपके बैच के हैं, जो टाइम पर ज्वाइन कर चुके हैं, वो आपसे सीनियर हो जाते हैं। आपका जो प्रमोशन है वो 1 या 2 महीने, जिस हिसाब से आपने एक्सटेंशन लिया उस हिसाब से आपका लेट चलता रहेगा हमेशा। साथ में लास्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं कि आप एक्सटेंशन लेने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आपके पास ज्वाइनिंग का मेल आएगा, ज्वाइनिंग का जब मेल आता है उसी में मोबाइल नंबर वगैरह होते हैं, साथ में उसमें जो भी लोकल हेड ऑफिस होता है वहाँ का ईमेल आईडी होती है। उसी ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करनी है और अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप वो प्रॉब्लम वहाँ पर लिख दीजिए। साथ में एक्सटेंशन के लिए टाइम उनसे बता दीजिए, इस टाइम से लेके इस टाइम तक मुझे एक्सटेंशन चाहिए, 1 महीने का या 2 महीने का। उस हिसाब से आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये सभी ग्रांट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एसबीआई की है। आप 100% श्योर नहीं कह सकते आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन 1 महीने का एक्सटेंशन आपको 100% मिल जाता है। दोस्तों, मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं एक्सटेंशन को लेकर। उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है या आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। आगे मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।